जय मसीह के दोस्तों क्या आप और मैं एक बात जानते हैं कि इस वर्तमान समय में शैतान जो है वह हर किसी मसीही भाई बहनों को फंसा रहा है इस स्मार्टफोन की दुनिया में। दोस्तों आपने सही सुना कि शैतान जो है इस वर्तमान समय में हर मसीही भाई बहनों को इस स्मार्टफोन की दुनिया में फंसा रहा है, चाहे उसमें पास्टर हो, चाहे उसमें सेवक हो, चाहे उसमें आम मसीही व्यक्ति भी क्यों ना हो, हर किसी को फंसाने की कोशिश में लगा हुआ है। और बहुत सारे मसीही भाई बहन इस स्मार्टफोन की दुनिया में फंस भी चुके हैं, यानी कि उनका पूरा जो फोकस है, उनका पूरा जो ध्यान है या फिर पूरा जो समय है ज़्यादातर इसी स्मार्टफोन में ही लगा हुआ रहता है। दोस्तों कहीं मैं और आप ऐसे तो व्यक्ति नहीं कि मुझे और आपको स्मार्टफोन के बिना एक मिनट भी नहीं चलता, यानी कि उठते बैठते सोते जागते, चाहे कहीं पर जाना हो, चाहे खाना खाते, चाहे सोते समय हो या फिर नींद में से सुबह उठते समय, मुझे और आपको स्मार्टफोन के बिना, मोबाइल्स के बिना एक मिनट भी या एक सेकंड भी नहीं रहा जाता। तो समझ जाइए कि मैं और आप फंस चुके हैं इस शैतान के जाल में, यानी कि इस वर्तमान समय में जिसका ज़्यादातर उपयोग कर रहा है शैतान वह है स्मार्टफोन, मोबाइल्स का, जिसमें कि हर मसीही भाई बहन फंसता हुआ चला जा रहा है। चाहे उसमें छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, स्कूल में जाता हुआ लड़का हो या फिर जवान बुजुर्ग, चाहे उसमें गर्ल्स हो, चाहे उसमें बॉयज़, हर कोई इस स्मार्टफोन की दुनिया में फंसता हुआ जा रहा है। और यही एक सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है शैतान के लिए कि एक मसीही व्यक्ति को इसी में व्यस्त कर रहा है, यानी कि स्मार्टफोन में ही, मोबाइल्स में ही, इंटरनेट की दुनिया में ही व्यस्त कर रहा है, जिससे कि मुझे और आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने का कोई भी ऐसा अवसर ना देने पाए शैतान। इसीलिए ज़्यादातर कोशिश कर रहा है और ज़्यादातर वह इस कोशिश में सफल भी होता हुआ जा रहा है शैतान। दोस्तों इस बात को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता या इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता कि आज के इस वर्तमान समय में बच्चों के पास स्मार्टफोन है और वह उसी में ही समय बिता रहे हैं। यह चाहता है शैतान कि हर एक मसीह भाई बहन इसी स्मार्टफोन में खोया हुआ रहे, इसी स्मार्टफोन में पूरा समय बिताए, जिससे कि एक मसीह व्यक्ति को ना ही प्रार्थना का समय मिले, ना ही वचन पढ़ने का समय मिले, ना ही आराधना करने का समय मिले, यानी कि परमेश्वर से वह संपर्क को ही एक तरफ से देखा जाए तो खत्म करने की कोशिश में है, जिससे कि मैं और आप परमेश्वर से कोई भी ना बात करने पाए, ना हमारे हृदय में, हमारे मनों में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम होने पाए। और हम एक समय ऐसा आए कि जब हम इस संसार को छोड़ दें तब नरक चले जाए शैतान के द्वारा, या फिर शैतान के साथ में हम भी नरक में पहुंचने पाए। इसीलिए शैतान इस वर्तमान समय में यह कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में सफल भी मुझे और आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों दुख की बात तो यह है कि मैं और आप शैतान की हर एक योजनाओं को जानते हैं, समझते हैं, जिस प्रकार वचन भी मुझे और आपको समझाता है कि हमें शैतान की कोई भी योजना से अनजान नहीं रहना है, क्योंकि शैतान जो है वह बहुत सारी ऐसी योजनाओं बनाता रहता है, बहुत सारी ऐसी युक्ति निकालता ही रहता है। अगर शैतान एक योजना में असफल हो जाता है, एक योजना में वह हार जाता है, तो उसके बाद दूसरी योजना शैतान की रेडी ही रहती है। और इस वर्तमान समय में ज़्यादातर उपयोग जो कर रहा है स्मार्टफोन का, मुझे और आपको यह लगता है कि मैं स्मार्टफोन को चला रहा हूँ, मैं स्मार्टफोन को मैंने खरीदा है अपने पैसे से, मैंने कमा कर मेरे पैसे देकर स्मार्टफोन को खरीदा है, इसलिए मैं इस स्मार्टफोन को चला रहा हूँ। परंतु यह मेरी और आपकी सबसे
सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं और आप नहीं चला रहे हैं, परंतु मुझे और आपको शैतान चला रहा है उस स्मार्टफोन की दुनिया में। अगर मैं और आप इस स्मार्टफोन की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वीडियोस देखने में ही लगे हुए हैं, नेगेटिव बातों को सीखने में ही लगे हुए हैं, नेगेटिव दृश्यों को ही देखने में लगे हुए हैं, तो समझ जाइए कि मुझे और आपको, मेरे और आपके माइंड को शैतान चला रहा है। और वह चाहता है कि मैं और आप ऐसे गंदे वीडियोस देखें, मैं और आप ऐसे गंदे चित्र देखें, जिससे कि हमारा माइंड जो है वह पूरा गंदगी से भर जाए, हमारे मनों में पाप समा जाए, हमारे आत्मा प्राण शरीर में पाप राज करने पाए। इसलिए शैतान ही हमारे माइंड को इस प्रकार ऐसे दृश्यों पर भी लेकर जाता है कि जिसके बारे में कोई भी अनजान नहीं है, और वही दृश्य हमें और आपको, मुझे और आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता है। यह चाल जो कि शैतान इस समय, वर्तमान समय में जो चल रहा है, इस चाल को समझिए, सीखिए और सावधान हो जाइए और बचाइए अपने आने वाले मसीह पीढ़ी को, जो कि आज के इस वर्तमान समय में बच्चे के पास स्मार्टफोन के माध्यम से शैतान राज कर रहा है, नेगेटिव वीडियोस के द्वारा, नेगेटिव बातों के द्वारा, जिससे कि आज के इस वर्तमान समय में कोई बच्चा भी परमेश्वर के वचनों को ना जानने पाए, ना सीखने पाए, क्योंकि इसके विपरीत शैतान जो है नेगेटिव बातों को एक बच्चे में भी डाल रहा है, नेगेटिव वीडियोस को भी दिलो दिमाग में डाल रहा है, जिससे कि वह बच्चा भी धीरे धीरे उस प्रकार हरकत करने लगता है। जैसा सिखाया जाएगा हमारे बच्चों को भी, वैसे ही वे भी बनते जाएंगे। और इस बात से कोई भी मुकर नहीं सकता कि आज हमारे मसीह समाज में भी बच्चों की स्थिति बिगड़ती हुई जा रही है। अगर दोस्तों मैं और आप मसीह में एक ऐसे माता पिता है कि हम हमारे बच्चों को स्मार्टफोन ऐसे ही समझने के लिए थमा देते हैं, देखने के लिए दे देते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वीडियोस, नेगेटिव बातें, तो सावधान हो जाइए, शैतान उसके द्वारा भी आपके और मेरे बच्चे को बिगाड़ सकता है और बिगाड़ता भी है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मुझे और आपको स्मार्टफोन नहीं देखना चाहिए या फिर हमारे बच्चों को नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, परंतु सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें जो कि हमारे लाइफ में फ़ायदे पहुंचाए, ऐसी वीडियो जो कि हमारे जीवन में फ़ायदे पहुंचाए, चाहे उसमें शिक्षा हो, चाहे उसमें बाइबल की शिक्षा हो, चाहे उसमें स्कूल की शिक्षा हो, ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हम उसे प्रोत्साहन दें। यानी कि अगर मैं और आप ऐसा कदम बढ़ाएंगे एक सोच के साथ कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के विषय में ही वीडियोज़ को दिखाऊंगा, ताकि वह आने वाले समय में प्रभु की शिक्षा में भी बढ़े और इस सांसारिक की नॉलेज भी उसे प्राप्त करने पाए। परंतु आज के इस वर्तमान समय में बहुत से मसीही भाई बहनों के जीवन में ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वीडियोस, नेगेटिव बातें और नेगेटिव जो भी वह शिक्षा प्राप्त कर रहा है, चाहे उसमें एक खराब से खराब दृश्य भी क्यों ना हो दोस्तों, ऐसे में ही ज़्यादातर मसीही भाई बहनों का जो फोकस है वह चला जाता है। और यह दोस्तों मैं और आप नहीं, परंतु शैतान की योजना, शैतान की प्लानिंग है कि वह कब कैसे हमारे माइंड को इस प्रकार भ्रष्ट कर देता है कि मुझे और आपको पता तक नहीं चलता। शैतान की इस चाल को समझिए, इस वर्तमान समय में स्मार्टफोन के माध्यम से वह आपको और मुझे नरक ले जाना चाहता है। दोस्तों वचन तो मुझे और आपको यह सिखाता है कि हमें इस संसार की वस्तुओं से या फिर इस संसार से लगाव नहीं रखना है, प्रेम नहीं रखना है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन इस संसार से या संसार में की चीज़ों से भी प्रेम रखता है, उसमें परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। चाहे मैं और आप बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, वह किसी काम का नहीं है दोस्तों। और शैतान यह चाहता है कि हम इसके माध्यम से स्मार्टफोन में ही इतने व्यस्त रहे कि हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा ना मिले, हम वचन ना पढ़ने पाए, हम प्रार्थना ना करने पाए, आराधना ना करने पाए, यानी कि परमेश्वर से हमारे संपर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा है इस वर्तमान समय में। इस बात को समझिए दोस्तों।
क्योंकि यह बात एक मसीही व्यक्ति भली भांति जानता है कि अगर कोई भी मसीही व्यक्ति स्मार्टफोन की दुनिया में लगातार खोया हुआ रहता है तो वह जब परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए जाता है तब उसका मन नहीं लगता, जब वह वचन पढ़ने के लिए जाता है तब उसका मन नहीं लगता, जब वह आराधना करने के लिए बैठता है तब भी उसका मन नहीं लगता। अगर इससे पहले कि वह व्यक्ति स्मार्टफोन में ही खोया हुआ रहता है और उस स्मार्टफोन को रखने के बाद जब प्रार्थना आराधना करने जाता है तब ऐसा अक्सर होता है एक मसीही भाई बहन के साथ। इस बात को तो हर मसीही व्यक्ति जानता है कि हमारा मन नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि पहले ही शैतान हमारे माइंड को इस प्रकार भ्रष्ट कर चुका होता है इस सांसारिक वीडियोस के माध्यम से, इस सांसारिक नेगेटिव दृश्यों के माध्यम से, ताकि हमारा मन पूरा पाप से भर जाता है और हम प्रार्थना में जब जाते हैं तब हमारा मन नहीं लगता, आराधना में जाते हैं तब हमारा मन नहीं लगता, जब वचन पढ़ते हैं तब हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले ही हमने हमारे मनों को भ्रष्ट कर चुका है इस नेगेटिव वीडियोस के माध्यम से, नेगेटिव दृश्यों के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपके और मेरे साथ ऐसा होता है तो मुझे और आपको यीशु मसीह के लहू को मांगने की ज़रूरत है, पवित्र होने की ज़रूरत है और उसके बाद हमारा पूरा फोकस परमेश्वर की ओर हमें लगाने की ज़रूरत है दोस्तों। नहीं तो इस वर्तमान समय में आपको ऐसा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आज देखूंगा, सिर्फ कल देखूंगा, बस उसके बाद नहीं, परंतु आज कल परसों ऐसे करते करते शैतान जो है वह हमारे माइंड को इसी स्मार्टफोन की दुनिया में डुबा देता है, इस प्रकार की हम उसमें से बाहर निकलने ही ना पाएंगे। शैतान ऐसा चाहता है, और क्या आप ऐसा चाहते हो कि मैं और आप नरक चले जाए स्मार्टफोन की दुनिया के माध्यम से, जो कि एक षड्यंत्र रचा हुआ है शैतान ने? नहीं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि वह नरक चला जाए। मुझे और आपको स्वर्ग जाना है और उसके लिए मुझे और आपको इस संसार की कोई भी ऐसी चीज़ों से इतना लगाव नहीं रखना है, हमें परमेश्वर से लगाव रखना है। जो भी आप और मैं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह सब नष्ट हो जाएगा, कुछ भी बचा हुआ नहीं रहेगा। आपके और मेरे पास जो स्मार्टफोन है वह भी नष्ट हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, परंतु परमेश्वर ही सिर्फ और सिर्फ बना रहेगा और उस परमेश्वर के साथ मुझे और आपको रहना है। जब हम इस संसार की यात्रा को पूरा करें और उसके बाद जब हम जाए तब मुझे और आपको उस परमेश्वर के साथ रहना है, परंतु हमारा ध्यान, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन की दुनिया में ही खोया हुआ रहेगा, तो मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग कदापि नहीं होने पाएगा। इसलिए समय रहते संभल जाए, इस शैतान की योजनाओं को समझ जाए, इस शैतान के षड्यंत्र को समझे दोस्तों, क्योंकि शैतान तो यह चाहता है कि मैं और आप नरक जाए, परंतु परमेश्वर मुझे और आपको बचाना चाहता है। इसलिए अगर मेरा और आपका जीवन अब तक ऐसा रहा होगा कि मैं और आप इसी सांसारिक दुनिया में खोए हुए थे स्मार्टफोन के माध्यम से, तो पश्चाताप कीजिए, यीशु मसीह के लहू को मांगे और परमेश्वर में अपना समय बिताए, प्रार्थना में समय बिताए, आराधना में, वचनों में, ताकि अनंत जीवन आपका और मेरा होने पाए। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब तक मैं और आप जीवित हैं तब तक ही मेरे पास और आपके पास मौका है। जब मैं और आप इस दुनिया से चले जाएंगे उसके बाद आपके पास और मेरे पास मौका नहीं रहेगा। उसके बाद अगर मैंने और आपने कुछ भी नहीं किया प्रभु में, तो मेरे और आपके पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए समय रहते संभल जाना है मुझे और आपको, इस शैतान की चाल को मुझे और आपको समझना है और मुझे और आपको प्रभु में समय को बिताना है। दोस्तों, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि मुझे और आपको स्मार्टफोन चलाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इस स्मार्टफोन के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, चाहे इस संसारिक शिक्षा हो, चाहे परमेश्वर के वचन हो, बहुत सारी ऐसी बातों को मैं और आप सीख सकते हैं। तो हमारा
ध्यान, हमारा फोकस जब भी मैं और आप यह स्मार्टफोन चलाए तब सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए, वचनों को सीखने के लिए, ताकि मैं और आप परमेश्वर में आगे बढ़े, ऐसे चीज़ों के लिए ही मुझे और आपको स्मार्टफोन का उपयोग करना है। और आप देखने पाओगे आपके जीवन में भी आशीषों को आते हुए। और स्मार्टफोन को भी चलाते समय मुझे और आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है कि कहीं मैं और आप स्मार्टफोन की दुनिया में इतने ना खो जाए कि हमारे पास परमेश्वर के लिए ही समय ना रहने पाए। दोस्तों, हर एक मसीही भाई बहनों को जागरूक करिए और मुझे और आपको भी जागरूक करना है कि इन अंतिम समयों में मुझे और आपको शैतान की किसी भी योजना में फंसना नहीं है। दोस्तों, बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।